हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं शाहजेब और आप देख रहे हैं गेम तक। तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया डे 2 और मैच 2 और डे 2 भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें मैं आज थोड़ा सा खुश भी हूं और थोड़ा अपसेट भी हूं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि मैं खुश क्यों हूं कि क्योंकि जो पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है, जो पाकिस्तान के जो शाहीन अफरीदी हैं, उन्होंने अच्छा किया है, उन्होंने अच्छा कमबैक किया है। और ये बहुत बड़ा कंसर्न था कि जो पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है वो कुछ नहीं कर पा रही, वो जो ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स हैं उनको आउट करने में नाकाम रही हैं। कल हमने देखा था कि जो शाहीन अफरीदी हैं उन्होंने 20 ओवर किए थे और 20 ओवर में वो विकेट लेने में नाकाम रहे हैं। तो इसके साथ जो यंगस्टर्स है, जो हसन अली, आमिर जमाल और इसके साथ जो आगा सलमान हैं, उन्होंने एक एक विकेट ले ली थी, लेकिन जो शाहीन अफरीदी हैं वो विकेट लेने में नाकाम रहे थे। हालांकि शाहीन अफरीदी ने 20 ओवर्स किए थे, लेकिन जैसे ही डे 2 कंप्लीट हुआ है उसमें शाहीन अफरीदी ने बहुत अच्छा कमबैक किया है। ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन की बात करें तो सारे लड़कों ने बहुत ही अच्छे एफर्ट किए हैं और जो ऑस्ट्रेलिया है उसको मतलब जो डे 2 है उसमें ऑल आउट कर दिया है और ऑस्ट्रेलिया 318 स्कोर किए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 318 स्कोर किए हैं और आर टीम आउट हो गई है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं जो पाकिस्तान की जो बॉलिंग के स्टैट्स हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो शाहीन अफरीदी हैं उन्होंने 7 ओवर किए हैं। 7 ओवर्स के अंदर शाहीन अफरीदी ने 2 विकेट्स को भी आउट किया है, क्योंकि जो यहाँ पे टोटल आपको 27 ओवर नज़र आ रहे होंगे। 27 में से 20 ओवर शाहीन अफरीदी ने डे 1 के अंदर किए थे और 7 ओवर शाहीन अफरीदी ने आज के दिन में किए हैं, जिसमें उन्होंने 2 विकेट्स को आउट किया है। और इसके साथ 27 ओवर्स के अंदर 85 स्कोर दिए हैं। 3.14 की इकोनॉमी है, ये कल 3.35 की थी और इकोनॉमी भी थोड़ी सी कम हुई है। और इसके साथ जो उन्होंने 2 विकेट्स को भी आउट किया है, ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन के लिए, क्योंकि जब आपका एक लीडर ही विकेट्स लेने में नाकाम हो रहा है, वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करने में नाकाम हो रहा है, तो देन डेफिनेटली एक अच्छा साइन नहीं जाता जो आपके अंडर खेल रहे हों। तो इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं मीर हमज़ा। मीर हमज़ा ने 22 ओवर किए हैं, 51 स्कोर दिए हैं और 2 विकेट्स को भी आउट किया है। मीर हमज़ा भी कल विकेट लेने में नाकाम रहे थे और मीर हमज़ा ने भी आज अच्छा कमबैक किया है और 2 विकेट्स को आउट किया है और इनकी भी 2.31 की इकोनॉमी है। और इसके बाद जो हसन अली है, हसन अली ने 23.5 ओवर्स किए हैं। हसन अली की कल भी बॉलिंग अच्छी थी और आज भी हसन अली ने अच्छी बॉलिंग की है। वो एक अच्छे एग्रेशन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं हसन अली। और हसन अली में 2 विकेट्स को आउट किया है, 2.55 की इकोनॉमी है हसन अली की भी। और इसके बाद आते हैं आमिर जमाल। आमिर जमाल ने 19 ओवर किए हैं, जिसमें इन्होंने 3 विकेट्स को आउट किया है। आमिर द ग्रेट, ये जो मैच 1 हुआ था उसके अंदर भी आमिर जमाल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। ये लड़के ने डेब्यू किया है और इसका सेकंड मैच है और आमिर जमाल ने 3 विकेट्स को आउट किया है, 3.3 की इकोनॉमी है। उसके बाद आते हैं आगा सलमान। आगा सलमान ऑलराउंडर हैं, ये मतलब ना ही बॉलिंग से कुछ कर रहे हैं और ना ही इन्होंने बैटिंग से कुछ किया है। अगेन डिसअपॉइंट किया है। जो ईशान मसूद है वो दोबारा से दोबारा इन पे भरोसा जतवा रहे हैं कि हमारे ऑलराउंडर हैं, हमें ये मतलब जहाँ पे बैटिंग की ज़रूरत होगी वहाँ पे बैटिंग करके दिखाएंगे और जहाँ पे बॉलिंग की ज़रूरत होगी वहाँ पे बॉलिंग करके भी दिखाएंगे। लेकिन ये ना बॉलिंग कर रहे हैं ना बैटिंग कर रहे हैं। अगेन एंड अगेन डिसअपॉइंट किए जा रहे हैं और यहाँ पे इसी आगा सलमान की वजह से ये एक स्पिनर को लेके नहीं जा रहे कि हमारे पास एक स्पिनर है जो कि ऑलराउंडर की फॉर्म है, लेकिन आगा सलमान डिसअपॉइंट कर रहे हैं। इन्होंने 1 विकेट ज़रूर हासिल किया है, लेकिन वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल नहीं थी कि हम कह सकें कि इन्हें अपनी एफिशिएंसी दिखा के उस विकेट को आउट किया है। तो आगा सलमान ने 5 ओवर किए हैं और 22 स्कोर दिए हैं, 1 आउट भी किया है और 4.4 की इकोनॉमी है। तो ये थी जो हमारे बॉलिंग के स्टैट्स हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने 318 स्कोर किए हैं। डे 1 के अंदर 187 स्कोर थे और हमें ये लग रहा था कि मैक्सिमम 100 स्कोर और होगा और ये सारे आउट होंगे। वो इन्होंने 150 स्कोर किए हैं ऑलमोस्ट डे 2 के अंदर और 318 पे ये ऑस्ट्रेलिया ऑल टीम आउट हो गया। उसके बाद आती है पाकिस्तान की बारी। पाकिस्तान अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक इन दोनों ने ओपन किया है और बहुत ही शानदार इन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दिया है। लेकिन अगेन जो इमाम उल हक है वो दोबारा से इन्होंने डिसअपॉइंट किया है। ये टेस्ट के प्लेयर ज़रूर हैं, लेकिन वो उस तरह से ये डिफेंसिव खेल देंगे और निथिन लियोन ने दोबारा से इनको आउट कर दिया है। और यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी पैट कमिंस की कैप्टनसी को। उनको पता था कि जो इमाम उल हक है ये पहले मैच के अंदर भी निथिन लियोन ने ही इसको आउट किया था और इसके माइंड में वही प्रेशर होगा
और वही हुआ है कि जो जब नितिन लियोन आए हैं और इमाम उल हक ने कहा है कि भाई मैंने इस बंदे से आउट नहीं होना, और इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए वो उसको डिफेंड करते गए। जैसे ही वो उसको डिफेंड कर रहे थे, उसको डिफेंड करते करते ही वो कैच ले बैठे और वो आउट हो गए। इमाम उल हक ने 10 स्कोर किए। और इसके बाद आते हैं शान मसूद। यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद की एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप चलती है। उन्होंने 134 तक ये दो बंदे गए हैं, ऑलमोस्ट 100 की पार्टनरशिप लगाई है शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने। उसके बाद जो शान मसूद अब्दुल्ला शफीक हैं वो आउट हो गए हैं। उसके बाद आती है बाबर आजम की बारी। यार यहाँ पे अगेन बाबर आजम ने डिसअपॉइंट किया है। तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं जो बाबर आजम है इसके बैट से रन नहीं आए। हमने लास्ट टाइम बाबर के बैट से रन देखे थे एशिया कप के अंदर। एशिया कप में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहे थे बाबर आजम। उसके बाद हर मैच के अंदर हम ये कहते हैं कि जो हमारा जो बॉब्जी दी किंग, ये एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा टाइटल दिया हुआ है बाबर आजम को। बॉब्जी दी किंग, बॉब्जी कर लेगा, किंग कर लेगा, लेकिन ना किंग करता है ना बॉब्जी करता है, पता नहीं क्या करता है ये बॉब्जी। तो अगेन यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद ने एक अच्छी जो रन रेट है वो सेट कर दी थी, एक अच्छा स्टार्ट ले लिया था। उसके बाद जहाँ पे अब्दुल्ला शफीक आउट हुए थे वहाँ पे आके बाबर आजम को शान मसूद के साथ एक लंबी पार्टनरशिप बनाने की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा नाम है बाबर आजम के बाद। इसको हम बड़े बड़े प्लेयर के साथ कंपैरिजन करते हैं, हम विराट कोहली के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं, लेकिन विराट कोहली और बाबर आजम की रन रेट और इसके खेलने के स्टाइल में बहुत फ़र्क है। जिस तरीके से विराट कोहली आके परफॉर्म करते हैं, अंडर प्रेशर आके परफॉर्म करते हैं, उस तरीके से बाबर आजम अंडर प्रेशर आके परफॉर्म नहीं करते। यहाँ पे जो अंडर प्रेशर जिस पोजीशन में बाबर आजम आए थे उस टाइम पे प्रेशर नहीं था, उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में थी, क्योंकि सिर्फ एक ही आउट हुआ था और पाकिस्तान अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था। तो उस टाइम पे आके बाबर आजम को एक अच्छी पार्टनरशिप लगाने की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ है कि 7 बॉल्स पे बाबर आजम ने 1 स्कोर किया है और बोल्ड होकर चले गए। इनसाइड एज हुआ है और विकेट को बॉल हिट करके और बाबर आजम आउट हो गए। तो अगेन यहाँ पे जब बाबर आजम आउट हुए हैं तो देन डेफिनेटली पीछे भी प्रेशर आता है, और यहाँ पे आके जो साउथ शकील हैं उन्होंने भी कुछ नहीं किया। वो इसके बाद तकरीबन लाइन लगती गई और हमारी जो दूसरी विकेट गिरी है जहाँ पे अब्दुल्ला शफीक 134 पे आउट हुए हैं और 196 तक हमारे 6 आउट हो चुके हैं। तो हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो बुरे तरीके से फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर हालांकि बड़े बड़े नाम भी हैं। इसमें मोहम्मद रिजवान है, साउद शकील है, आगा सलमान है और इसके साथ बाबर आजम है, जो एक बड़े नाम हैं हमारे ऑलराउंडर के अंदर, लेकिन वहाँ पे ये कुछ नहीं करते। जब हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो आउट हो जाते हैं, उसके बाद ये एक लंबी लाइन लगाते हैं और सारे के सारे आउट होकर चले जाते हैं। ये एक छोटा टारगेट था। नो डाउट जो पिच है वो बॉलिंग पिच है, लेकिन इनको एक अच्छा चांस है इनके पास, ये अपने लिए एक अच्छा अपने लिए अच्छा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उस चांस को वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम जो पाकिस्तान के जो स्टैट हैं, जो बैटिंग स्टैट्स हैं, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छा खेला है, 109 बॉल्स के ऊपर 62 स्कोर किए हैं, जिसमें उन्होंने 5 चौके लगाए हैं, 56 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। तो बहुत ही शानदार इनिंग थी अब्दुल्ला शफीक की जानिब से। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है इमाम उल हक। इमाम उल हक ने अगेन कुछ नहीं किया, 44 बॉल्स खेली हैं, 10 स्कोर किए हैं, जिसमें उन्होंने 1 चौका लगाया है, 22 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। सिर्फ इन्होंने विकेट को ही रोका है, उसके बाद स्कोर कोई नहीं किए। उसके बाद आते हैं शान मसूद। शान मसूद भी आज अच्छा खेले हैं। उन्होंने आते ही वो जो अगेन डिफेंसिव नहीं खेला, अटैकिंग खेला है। उन्होंने 54 स्कोर किए हैं 76 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का भी लगाया है। शान मसूद ने बहुत अच्छी ये पारी खेली है और इसमें ऑलमोस्ट 71 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। उसके बाद आते हैं बाबर आजम। बाबर आजम पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, जिस तरह से ये एक स्टार्ट लेके चल रहे थे, हमें ये लग रहा था कि ये एक अच्छा टारगेट है जो अच्छे तरीके से चेज़ कर जाएंगे। अगर यहाँ पे जितना स्कोर बाबर आजम करके अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक ने शान मसूद ने किया था, उतना स्कोर बाबर आजम भी कर जाते तो ये एक अच्छा एडिशन हो सकता था। ये 250 पे जाके आउट होते तो पीछे जो हमारा मिडल ऑर्डर था उनको भी कॉन्फिडेंस होता और जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी प्रेशर में होते और वो अच्छे तरीके से आके इसको हैंडल कर सकते थे। लेकिन बाबर आजम ने यहाँ पे मैं सारी की सारी जो गलती है, जो जितना भी जो मलबा है ना, वो बाबर आजम पे ही जाता है कि इन्होंने इस तरीके से आके आउट नहीं होना था। जिस तरीके से ये आके आउट हुए हैं, जिस पोजीशन में आके ये आए हैं, वहाँ पे इनको परफॉर्म करना चाहिए था। एटलीस्ट 50 आने चाहिए थी बाबर आजम के बैट से, तो फिर ये एक अच्छा मतलब स्कोर हो सकता था बाबर आजम की जानिब से। और होपफुली ये पाकिस्तान ये 318 का जो टारगेट है वो इजीली चेज़ कर सकते थे।
और इसके बाद आते हैं साउथ शकील ने भी कुछ नहीं किया, 9 स्कोर किए हैं 29 बॉल्स के ऊपर और वो भी आउट होकर चले गए। उसके बाद आते हैं मोहम्मद रिजवान अभी तक खेल रहे हैं, उन्होंने 29 स्कोर किए हैं 34 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने एक चौका और एक छक्का भी लगाया है। वैसे नॉर्मली रिजवान छक्का लगाता नहीं है, लेकिन यहाँ पे टेस्ट मैच में उन्होंने छक्का लगाया है। 85 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। उसके बाद आते हैं आगा सलमान अगेन डिसअपॉइंट किया है, 5 स्कोर किए हैं 8 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने एक चौका लगाया है। 62 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। और उसके बाद अभी जो आमिर जमाल ने 2 स्कोर कर लिया है 26 बॉल्स के ऊपर। यहाँ पे अब ये टेल एंडर हैं, बॉलर हैं, हम इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 स्कोर किए हैं इन्होंने 26 बॉल्स के ऊपर। अब सिर्फ ये है कि जो मोहम्मद रिजवान है, अब वो जितना कर जाएँ। उसके बाद अगेन जो ऑस्ट्रेलिया है, ये दोबारा से जब हम कल उठेंगे तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो पाकिस्तानी जो है वो सारे आउट हो चुके होंगे और जो ऑस्ट्रेलिया है वो दोबारा बैटिंग कर रही होगी। इसमें हमने देखा है कि जो पाकिस्तानी वो कम बैटिंग करते हैं और ऑस्ट्रेलिया वाले ज़्यादा बैटिंग करते हैं। तो इसमें यही है कि जो जल्दी से आउट होते हैं और दोबारा से उनको बॉल करवाना शुरू कर देते हैं। तो इसमें यह है कि हमारी जो बॉलिंग लाइन है उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। फिर हम यही कह सकते हैं, ये अगर हम पॉजिटिव वे में देखना चाहें कि यहाँ पे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में, तो फिर यही है कि जो पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसको एक अच्छी प्रैक्टिस मिल रही है। जो जितवाने वाला सीन है वो तो है ही नहीं, क्योंकि जैसे हम पहले जाते हैं हार के आ जाते हैं, इस तरह सेम इसी तरह अब भी यही हो रहा है कि एक मैच पहले हार चुके हैं और ये भी एक अच्छा मौका मिला था इनको। 318 का टारगेट ज़्यादा नहीं था, मतलब थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था कि ये बिल्कुल भी ये डेरो हो गए। और इनको एक अच्छा स्टार्ट भी मिल गया था शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की जानिब से। बाबर आजम को इसको इनहेल करना चाहिए था। अब बाबर आजम पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन उन्होंने इसको नहीं किया। और यहाँ पर मुझे ये लगता है कि बाबर आजम को अब रेस्ट दे देना चाहिए। इतना टाइम हो चुका है, ये मुसलसल खेलते जा रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे, फ्लॉप हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास और भी यंगस्टर्स हैं। हमारे पास सैम अयूब का एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, हम उसको ऐड कर सकते हैं। अगर मतलब आगे क्रूशल मैचेस के अंदर T20 के अंदर हम बाबर आजम से अगर ओपन करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सैम अयूब को भी चांस देना चाहिए, उसको भी हमें टेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अब अगर ये दूसरा मैच भी हम आ जाते हैं तो तीसरे मैच में फिर हम एज अ प्रैक्टिस ही खेल सकते हैं। तो फिर हम अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको चांस देना, हम अपने यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए और फिर हम उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। और इसमें ये भी देखने वाली चीज़ होगी कि अगर सैम अयूब अच्छा कर जाते हैं तो फिर बाबर आजम के लिए मसला पैदा हो सकता है कि बाबर आजम आके कुछ नहीं कर रहे, लेकिन यंगस्टर आके सैम अयूब आके अच्छा कर जाते हैं तो बाबर आजम के लिए भी खतरा हो सकता है। तो खैर ये थी जो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया डे 2 की जो रिपोर्ट, और डे 2 कंप्लीट हो चुका है और डे 3 के अंदर होपफुली आगे जो पाकिस्तान वो अच्छा करे और एक जो 318 का टारगेट है वो भी अचीव कर जाए। लेकिन मुझे लग रहा है वो मुश्किल है, मैच यहाँ पे ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है मुझे। तो होपफुली आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। तो इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल गेम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।